Hello guys, myself Rishi Jain. Dear students, we will provide you all material in continuity as well as link of the notes also very soon. So students, आप में से जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. Now we will start with the numerical problem of the chapter electricity. इलेक्ट्रिसिटी के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हम एक इजियर लेवल से टफ लेवल की साइड जाएंगे और हमने साथ के साथ वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे सीबीएसई एग्जामिनेशन से रिलेटेड है. तो हम ये जहां पे डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीजें हमारे सीबीएसई एग्जाम में भी आई हुई हैं एज वेल एज ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को फॉर्म करते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है मेरे पास. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of charge that flow through the circuit. Student, these are easy numerical. बेसिकली क्या है कि कोई भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए उसमें कौन कौन से पैरामीटर गिवन है एंड व्हाट पैरामीटर दैट वी हैव टू फाइंड, कि हमने फाइंड आउट कौन सा करना है. तो देखिए यहां पे आपके पास एक तो है करंट, मींस आई गिवन है आपके पास 0.5 एम्पियर और टाइमिंग आपके पास गिवन है 10 मिनट्स और आपने क्या फाइंड आउट करना है यहां पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब क्यू बेसिकली मैंने यहां पे फाइंड आउट करना है. देन यू हैव टू थिंक कि ये तीनों आपस में कैसे कनेक्ट होंगे. सबसे पहले क्या है कि कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपने करना है ऑलवेज सॉल्व इन द एसआई सिस्टम. तो ये तो एसआई में है ही है. अगर मैंने इसको एसआई में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा, 10 इंटू 60 तो कितना हो जाएगा 600 सेकेंड. ये मेरे पास आ गया. अब आपको पता है आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, देन क्यू इक्वल टू आई इंटू टी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 0.5 एंड द टाइमिंग इज 600 सेकेंड. देयर इज 5 बाई 10. हम इस तरह से लिख सकते हैं 600, 0 will be cancel out, you will be get the 300 coulomb of charge. Clear? And always specify the SI unit also, कि SI unit क्या है, कूलम है, कुछ भी है, जिस क्वांटिटी के होंगे वो आपने जरूर लिखने हैं. तो ये इजी मोड में न्यूमेरिकल हैं जो आपने करने हैं. है कुछ नहीं, IOT गिवन था, we have to find out the Q. Clear students? Any doubt? Now student, next numerical problem is calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. Means we have to calculate the total number of charge carrier. आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इसमें फाइंड आउट करने हैं. स्टूडेंट मैं आपको एक जर्नल फार्मूला बताता हूं, ये याद रखना, Q इक्वल टू NE, वेयर Q इज द टोटल चार्ज, N इज अ नंबर, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमारे पास होता है 1e, उसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम. दिस इज अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे पास ये इसका वैल्यू होता है. अब मैंने n फाइंड आउट करना है, टोटल चार्ज गिवन है और e ऑलरेडी मुझे पता है. तो यहां से n आपके पास क्या होगा, q बाई e. तो आपके पास है ना कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम. 1 कूलम आपके पास गिवन है तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा 1 कूलम एंड इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम. कैंसल आउट. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 नंबर आ जाएगा. मींस दिस इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक कूलम ऑफ चार्ज में जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 होते हैं. आपके पास फार्मूला है Q इक्वल टू NE. N आपने जस्ट पुट किया Q बाई E और Q का वैल्यू, E का वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, CC विल बी कैंसल आउट. देन मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे N इक्वल टू दिस. क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 coulomb. Charge is given to you is 2 coulomb across 2 points having a potential difference is 2 volt. 12 वोल्ट सॉरी. तो आपके पास यहाँ पे टोटल चार्ज गिवन है 2 कूलम एंड द वोल्टेज इज गिवन टू यू इज 12 वोल्ट. चार्ज गिवन है, वोल्टेज गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क. तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जो इन तीनों क्वांटिटीज को लिंक करता है. आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो वर्क इज पोटेंशियल इनटू चार्ज
and what is the value of V is 12 and charge is 2. So we will get the 24 जूल. तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो कितना आ जाएगा 24 जूल. कई बार जैसे स्टूडेंट यहां पे जैसे बोला है ना, यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क. कई बार बोल देते हैं यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी. तो वर्क ही कैलकुलेट करना है एंड दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिकॉज if we will calculate the work, then this work is converted into the form of the energy, so we will use the energy. तो तब भी हम उतना लिख सकते हैं, but always mention the SI units. Clear students? Any doubt? Now student, next numerical problem is how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery. जैसे मैं कह रहा था ना, कई बार एनर्जी दे देते हैं वर्क डन की बजाय, तो ये उसी टाइप का न्यूमेरिकल है. आपके पास चार्ज है ईच कूलम. ईच कूलम का मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज आपके पास गिवन है वो कितना है 1 कूलम एंड वोल्टेज इज 6 वोल्ट एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी. तो स्टूडेंट जो हम वर्क परफॉर्म करते हैं वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो आपके पास यहाँ पे जो E होगा बेसिकली वो W के इक्वलेंट ही होगा. अब देखिए आपको पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज अ पोटेंशियल. क्लियर? यहां पे हमने कैपिटल क्यू लिया, स्मॉल क्यू लिया, डजंट मेक एनी डिफरेंस. अगर आप यहां कैपिटल क्यू लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो. इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू, उसके अकॉर्डिंगली आपने लेना है. देन वर्क डन क्या होगा Q इंटू वी. Q आपके पास कितना है 1 और V कितना है 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 जूल आ जाएगा. और यही जो वर्क होगा वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होगा एनर्जी की. तो एनर्जी मेरे पास क्या आ जाएगी 6 जूल. मींस अगर आपने वर्क कैलकुलेट करना है या एनर्जी कैलकुलेट करनी है एक ही बात है. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएंगे पोटेंशियल से रिलेटेड और करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल. इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द ओम्स लॉ. क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट?